हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। दिस इज मैं अभिषेक साहू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। गाइस अगर आप आज किसी से पूछ लो ना कि सर फिजिक्स में 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये बताएंगे कि भाई ये वाले क्वेश्चन कर लेना, ये वाली बुक से कर लेना, ऐसा कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। और वो कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि भाई साहब फिजिक्स में 90 प्लस लाना एक सच में मैं कहूंगा कि भाई साहब अच्छा टास्क माना जाता है। ठीक है, जैसा फिजिक्स का पेपर आता है। लेकिन आपके सर ने यानी कि मैंने आपको इतनी सारी झंझटों में पाला ही नहीं है। मैंने तो आपको क्या बोला कि बच्चों आपको परेशान नहीं होना, 90 प्लस मार्क्स की गारंटी मेरी है। अगर आप मेरी इस डायमंड प्रो सीरीज को मन लगा करके फॉलो कर रहे हो, इसके क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे हो, उसके क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन बच्चों इसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि डायमंड प्रो के साथ साथ ये तो मेरी कराई गई प्रैक्टिस है, लेकिन जब तक आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उस 20 फेब को जो आपका महासंग्राम होने वाला है फिजिक्स का, आप उसके लिए तैयार नहीं हो पाओगे गाइज। तो उसके लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था मेरी खुद की एक्सीलेंस 95 प्लस बुक। गाइज आज मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले हजारों बच्चों के पास जिनके पास एक्सीलेंस 95 प्लस बुक पहुंच चुकी है, आज मैं उनको यह बताने वाला हूं कि आपको मेरी इस बुक में क्या क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस को जो है पढ़ना है, किस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट, वार्निंग समझ लीजिए। और हां, आपके लिए जो सरप्राइज बोला है ना कि भाई साहब मैं आपको कुछ ऐसा दे दूंगा कि आपके जो चैप्टर्स हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज क्या होने वाली है मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जो है टिके रहिएगा। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं वो सभी बच्चे जिनके पास एक्सीलेंस 95 प्लस बुक है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, आप मुझसे कहोगे कि सर आपकी बुक ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। ये वीडियो पूरे इसी बुक के बारे में है। ठीक है, तो जिनके पास है वो कान खोल के सुनिए, क्योंकि ये वीडियो के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा और टेंशन फ्री होकर जाना। जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है उसका पेपर बढ़िया जाने वाला है, कोई डाउट में मत रहना। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि हमारी बुक में स्टार्टिंग में दी हुई है बेसिक थ्योरी। ठीक है, बेसिक थ्योरी दी है। ठीक, अच्छा, जिसके अंदर आपको चैप्टर का क्विक ओवरव्यू मिल जाएगा। देन हमने क्या दिया हुआ है, हमने दिए हुए हैं इसके अंदर 3-4 टाइप के क्वेश्चन। पहले टाइप के क्वेश्चन है स्कोर पंच। स्कोर पंच में हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है ना, जैसे हमने 2-3 पार्ट में चैप्टर को डिवाइड कर लिया, तो हमने सबसे पहले इसके अंदर एमसीक्यू दे दिए और हमने दे दी असर्शन रीजन, सो दैट आपकी जो है बढ़िया कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। बच्चे का मूड खा लेते हैं, दिमाग खराब कर लेते हैं एमसीक्यू जब पेपर में आते हैं, तो बढ़िया प्रैक्टिस के लिए स्कोर पंच हर बच्चे को लगाना कंपलसरी, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। स्कोर पंच के बाद हमने क्या है कि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं, डेरिवेशन भी आते हैं, इसका मतलब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए हमने आपको शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन टाइप जो है इसके अंदर इंक्लूड करा है। इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन जो है मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद आपको क्या है, इसके बाद आपको मिल जाते हैं फिर से स्कोर पंच अगले टॉपिक के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि सेम पैटर्न को फॉलो करता है। जब ये भी हो जाते हैं तो इसके बाद हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेलेवेंट और दमदार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रखे हैं। इन क्वेश्चन में हमने इस बात का ध्यान रखा है कि आपका जो तैयारी है वो बोर्ड के हिसाब से आराम से हो जाए। तो हमने इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सारे एडवांस के क्वेश्चन भर दिए, वो क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको इनको जरूर से लगाना है। किसी बच्चे को, हर बच्चे को जिनके पास ये बुक पहुंच गई है, उनमें से किसी बच्चे को एक तो स्कोर पंच को स्किप नहीं करना है, इनको जरूर से लगाना है। ठीक है, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाना ही लगाना है, कोई डाउट नहीं है। मैं आप लोगों के लिए कोई ऑप्शन दूंगा ही नहीं। ठीक है सर, ऐसे तो बहुत सारे, भाई पूरी बुक में 1200 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप हर दिन आज से बैठ जाएं और 30-30 क्वेश्चन भी लगाते हैं, तो आपके पास इतना टाइम है कि आप आराम से जो है चीजों को निपटा सकते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी ना है कि सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे पलक झपकते आंसर आप देते जाओगे। हाँ, एकदम दिमाग में रखना है, बिल्कुल एमसीक्यू टाइप में कुछ क्वेश्चन होंगे, है ना। तो मोटे मोटे 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारा टाइम कंज्यूम करते हैं। तो 10 क्वेश्चन बढ़िया से और 20 क्वेश्चन ईजी, 30 क्वेश्चन अगर आप लगाते हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के बाद हमने इसके अंदर एनसीईआरटी पावर अप भी दिया है। एनसीईआरटी पावर अप मतलब आप बच्चों को जिनको डाउट होता है कि सर एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ लूं, आप एनसीईआरटी
पावर अप वाले क्वेश्चन को निपटा दीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन भी इसी के अंदर हमने इंक्लूड कर दिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमने क्या दिया है, इसके बाद हमने कंपटीशन कॉर्नर दिया। ये उन बच्चों के लिए जिनकी 90 प्लस की तैयारी हो गई है, अब वो पहुंच रहे हैं 100 मार्क्स तक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन कॉर्नर वाले वो क्वेश्चन लगाए। अब ज्यादातर बच्चे इन क्वेश्चन को नहीं कर पाते, तो मैं कहूंगा आप इसको स्किप कर सकते हैं, फिर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बच्चों ये कह दूं कि ये जो बुक है, इस बुक में से आप ये देख लेना एज इट इज सेम पैटर्न के, है ना, बस हल्की सी कभी कभी सीबीएसई लैंग्वेज चेंज कर देती है, वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और मैं आज आपको अगर लिख के दे दूं कि इस बुक में से आपको एज इट इज क्वेश्चन छपे मिल जाएंगे, बस वैल्यू मात्र का चेंज हो सकता है, तो आप बड़ी बात मत समझना गाइस, आप बड़ी बात मत समझना। जिस दिन आप पेपर देखोगे उस दिन आपको इस बुक में से, अगर आपने ढंग से लगाई है, तो आपको इस बुक में से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं गाइस। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, ये आखिरी इंपॉर्टेंट अपडेट है, फिर मैं आपको बढ़िया सी एक अच्छी चीज देने वाला हूं, ठीक है, इस बुक की, सो दैट आपको जो है मजा आ जाए। आपके पास कुछ ही समय बाकी है, मतलब आप 1 या हार्डली 2 दिन, कुछ लिमिटेड कॉपीज ही मात्र इस बुक की बची हुई हैं, एक्सीलेंस 95 प्लस बुक की सिर्फ कुछ ही कॉपीज बची हुई हैं, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हो कि ये बुक आप तक पहुंच जाए और आप 20 क्वेश्चन पर डे के लगा सकते हो ना गाइज, 20-25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है, थोड़ी सी डेडिकेशन दिखा सकते हो, ठीक है, तो आप इस बुक को अभी ऑर्डर कर दो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखी है, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में भी आपको मैंने लिंक दे रखी है, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ कॉपीज रह गई हैं, इसके बाद ये बुक जस्ट आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है, ठीक है। क्या सर मैं अभी इस बुक को ले सकता हूं? अगर आप अभी 2-3 दिन के अंदर ऑर्डर करना चाहते हो तो आप अभी ले सकते हो, उसके बाद हो जाएगी आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। अब आपको इसके अंदर हमने जो है क्विक रिवीजन के लिए माइंड मैप वगैरह भी दिया। सबसे पहले अभी लास्ट चांस में बोल रहा हूं, आपके पास है, आप इसको ऑर्डर करिए और इस बुक में से एज इट इज क्वेश्चंस अपने पेपर में देखने को आपको मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। अच्छा, ठीक, अब मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि एक्चुअल में क्या होता है कि इस बुक में ना हमने बढ़िया माइंड मैप, ट्रेंड एनालिसिस कि पिछले साल कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आया था, कैसे कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए, इस साल कौन कौन से टॉपिक का वेटेज अच्छा बन सकता है एग्जाम में, वो सब इस बुक के स्टार्टिंग में ट्रेंड एनालिसिस में दिया हुआ है। हर एक चैप्टर में आपको क्विक माइंड मैप मिल जाएगा, सो दैट चैप्टर का एक ओवरव्यू आपके दिमाग में हमेशा बना रहे, ठीक है। तो सभी बच्चों को आज में, सो दैट आपका रिवीजन बढ़िया से हो जाए, आपकी प्लानिंग बढ़िया से हो जाए, ये पीडीएफ फ्री में शेयर कर रहा हूं और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। कहां मिल जाएगी? टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूंगा। ट्रेंड एनालिसिस के अंदर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमने स्टार्टिंग में ये बता दिया कि 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, यानी पिछले 5 सालों का ट्रेंड एनालिसिस मैंने आपको दिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या किया है, इसके बाद मैंने आपको हर एक चैप्टर का जो माइंड मैप है, जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर का, अब ये माइंड मैप आपको ऐसे दूर से समझ में तो नहीं आएगा, क्या बढ़िया एकदम कॉन्साइज वे में इसको बनाया गया है। तो हर एक चैप्टर के 14 चैप्टर के माइंड मैप में आपको अभी प्रोवाइड करा रहा हूं, सो दैट आपके रिविजन में हो जाए मदद, ठीक है। और अगर आप जो मैंने बताया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, स्कोर पंच को स्किप नहीं करते हैं, तो खूब सारे आपको एमसीक्यू एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। हाँ, वैल्यूज चेंज होती है गाइज, वैल्यूज चेंज होती हैं, क्वेश्चन को पूछने की जो लैंग्वेज होती है वो बदलती है, लेकिन आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कोई घबराहट नहीं होगी। डायमंड प्रो सीरीज को साथ के साथ जो है फॉलो आप करिए, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेंगे? ये पीडीएफ आप जाओगे टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स, जिसकी लिंक भी मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दी है, वहां से आपको मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप थोड़ा सा जो है जल्दी करेंगे तो आप तक ये बुक पहुंच जाएगी। इसके बाद ये बुक हो रही है आउट ऑफ स्टॉक, तो अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। आप इस एक्सीलेंस 95 प्लस बुक को ले लीजिए और यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो फ्री में ये पीडीएफ्स जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ट्रेंड एनालिसिस की और माइंड मैप की, तो यहां से आपको क्विक रिवीजन और बढ़िया स्ट्रेटजी भी आपकी चैप्टर को लेकर के बन सकती है, ठीक है गाइस। तो ये हुई। अब मैं आपको कल प्रोवाइड करवाने वाला हूं चैप्टर 5 का डायमंड प्रो सीरीज, ठीक है। तो उसको जरूर से देखिएगा और भी कुछ अगर आपको कमेंट सेक्शन में कहना है तो जरूर कह दीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस चीज को, इन दोनों पीडीएफ को जरूर से डाउनलोड कर लेना और जिन जिन बच्चों के पास बुक है वो भाई साहब तैयारी करो,
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर अलमारी में रखी है किताब तो धूल उस पर पड़ी रहेगी, फिर आपकी मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूं। जिनके पास है वो डायमंड प्रो सीरीज के साथ साथ इसके क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार लगाइए, आप इंप्रूवमेंट अपने एग्जाम में जरूर से देखेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।